Hi, I am Vikas sir. Welcome again in your favorite coaching Vision Point. बेटा जैसा आप जान रहे हो, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर आपका जो पहला चल रहा था बेटा पीई का, उसमें हम लोगों ने किंगडम मोनरा सबसे पहले फाइनलाइज किया था। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा बेटा। सेकेंड नंबर पर हम लोगों ने क्या बात किया था? सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा को भी हम लोगों ने 1 बाय 1 उनके जो फाइलम थे, उनके क्लास थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, कवर हो गया। उसके क्वेश्चन भी आपको 1 बाय 1 बताए गए थे बेटा। ये चैप्टर जब खत्म होगा एक बार हम क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं वो भी बताए जाएंगे। ओके, उसके पहले इसमें एक किंगडम और बचा है बेटा, फंजाई। आपका जो थर्ड किंगडम है फंजाई, आप जानते हैं, जहाँ पे मशरूम है, अदर तरह के जो फंगस होते हैं, राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है, उन सबको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई का सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चीज़ें सीखनी है, हमारा फंजाई मोस्ट ऑफ टाइम कैसा नज़र आता है। अब अक्सर बेटा डेली लाइफ में आप लोग इससे आपका ज़रूर मुलाकात हुई होगी। ये कौन है? मशरूम। देखिए ध्यान से, मशरूम जो है देखिए यहाँ पे एकदम सिंपली इसका स्ट्रक्चर एकदम छत्ता जैसे होता है। ठीक है, और मशरूम ऑर्गेनिक चीज़ों पे, लकड़ियों पे मोस्टली आपको ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। आप यूजुअली आप देखोगे जहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती हैं या ब्लॉक्स होते हैं, वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और मशरूम टर्म से ही फंगस टर्म डिराइव किया गया है। इट मीन्स दैट सबसे पहले जो मशरूम था इसकी डिस्कवरी हुई थी, और मशरूम हेटेरोटॉपिक प्लांट जैसा बिहेव कर रहा था, नज़र आ रहा था, और इसको हम लोगों ने कहाँ रख दिया? किंगडम फंजाई बनाया गया। इनके रिलेटेड मेंबर बेटा जितने भी थे सब के सब कैसे थे? एक क्लोरोफिलस थे जहाँ क्लोरोफिल नहीं होते हैं, हेटेरोटॉपिक थे, याद रखिएगा यहाँ पे, ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। यूकैरियोटिक मेंबर थे, याद रखना, और डाइजेस्टेड फूड एब्जर्व करते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं। एक्सटर्नली एब्जर्व न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू द सेल वॉल्स। इनका जो सेल वॉल है जो यहाँ पे ग्रो होते हैं, वहाँ से ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को एब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 लाख स्पीसीज। आप जानते हो बेटा यहाँ फंजाई, यदि हम प्लांट किंगडम की बात कर लें तो प्लांट किंगडम में जो एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट के रिस्पेक्ट में इनके नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। जितना ज़्यादा वो होते हैं नियर अबाउट, इनके भी नंबर लमसम आपको उतने नंबर पे मिलेंगे। क्लियर? स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग बेटा माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई के जो मेंबर्स हैं, फंजाई का जो ग्रुप है, इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। ये जरूर याद रखिएगा, माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई है। ओके, रहते कहाँ हैं और इनके घर का हम तलाश थोड़ा कर लेते हैं। बेटा आप देखो यहाँ पे आपको गार्डन दिख रहा है, ये मशरूम ग्रो हुए हैं गार्डन में। यहाँ पे देखिए वुड्स वगैरह दिख रहे हैं, वुड के ऊपर आपको ग्रो दिख रहे हैं। यहाँ देखिए ऑर्गेनिक मैटर नज़र आ रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे हैं। इट मीन्स दैट इनका मोस्टली जो एरिया है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है? आप सिंपल देखो, जहाँ पे गार्डन में ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक समझ रहे हो ना, जहाँ पे से आप ह्यूमस देखते हो, मेन्योर देखते हो, तो ये मेन्योर ह्यूमस क्या होता है बेटा? ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो इन ऑर्गेनिक मैटर्स पे क्या होते हैं? ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। क्यों? अभी हमने आपको कहा था कि ये प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट सेप्रोफिटिक टाइप के प्लांट हैं, या पैरासाइट होंगे, दूसरे के ऊपर ग्रो करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लकड़ी का ब्रांच दिख रही है आपको बैक में, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइकेन ग्रो हुआ है। तो मोस्टली लाइकेन आपको कहाँ ग्रो दिखेगा? वुड्स ब्लॉक्स पे, लकड़ियों के ऊपर। तो आप देखो मोस्ट ऑफ फंजाई इनकॉन्स्पिकस, मतलब ये कहीं भी हो सकता है, कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है बेटा, याद रखिएगा। बट फाउंड इन मोस्ट हैबिटेट। आप देखिए मोस्ट हैबिटेट में एक पर्टिक ले लो आप, टेरेस्ट्रियल ले लो आप, सेप्रोफिटिक ले लो आप, पैरासिटिक ले लो आप, ये सब के सब यहाँ पे आपको नजर आने लगेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आप है वुड्स एंड मेडो आर द बेस्ट प्लेसेस टू गो हंटिंग फॉर फंजाई। हंटिंग क्या मतलब? यहाँ शूटिंग वूटिंग नहीं, हंटिंग नहीं करना। हंटिंग मतलब आपके रिलेशन से बोल रहा है कि आप यदि फंजाई देखना चाहते हो, फंजाई आपको देखना है, तो आसान तरीका आपके पास है, जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं पुरानी,
बारिश से भीग उग गई हूँ एक आध बार, तो वहाँ पे आप जाओ तो वहाँ पे आपको ईजिली ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 80% हैबिटेट जो इनका आपको दिखाया जा रहा है वो ट्री से रिलेटेड दिखाया जा रहा है। मतलब क्या है बेटा, ये उनके ब्रांच जो होते हैं ओल्ड ब्रांच होते हैं, नए वाले पे नहीं, जो ओल्ड ब्रांच होते हैं जहाँ पे आप बार्क देखते हो ना, ये पानी वगैरह से भीग जाता है एकदम, इनके ऊपर ये आराम से ग्रो कर जाते हैं। मोस्टली बेटा एक हैबिटेट आप याद रखिएगा, ये किस एरिया में ज़्यादा ग्रो होते हैं। ये तो हमने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे वहाँ ग्रो हो जाएंगे। तो जहाँ पे बेटा थोड़ा वार्म एरिया हो, कैसा एरिया हो, वार्म एरिया हो और ह्यूमिड प्लेसेस हों। कैसे प्लेसेस हों, ह्यूमिड प्लेसेस हों। वार्म एरिया एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं। तो ह्यूमिड, यू नो दैट, बारिश हो रही से क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेन करते हैं, और वो मॉइस्चर की मदद से क्या होंगे, आसानी से ग्रो हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, मतलब जो फंजाई है इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हमें नजर आता है, इस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बेटा आप बेसिक स्ट्रक्चर देखो, तो बेसिक स्ट्रक्चर को इन्हें हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थैलस क्यों बोला जा रहा है, प्लांट ग्रुप में बेटा जहाँ पे रूट लीफ स्टेम नहीं होते हैं, डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, थैला बोलते हैं। थैला, थैलस मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है यहाँ पे। तो जो आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह का होगा बेटा, सिंपल देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जो फंजाई होते हैं वो देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखिए इस तरफ से बना हुआ है यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, हाइफी बोला जाता है, हाइफा। तो हाइफी बेटा इनका जो है ऐसे देखिए फंजाई का ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सेप्टेट, इन्हें आप क्या बोलोगे, हाइफी बोलोगे। बट फंजाई बेटा सिंगल फॉर्म में नहीं होगा, मतलब एक थोड़ी होगा, ये ब्रांच में होगा, इनके नेटवर्क भी होंगे। तो इनके नेटवर्क को, जो हाइफी का नेटवर्क है हमारा, हाइफी क्या, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं। देखिए कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग फिलामेंट, और लॉन्ग फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग फिलामेंट को सॉरी, लॉन्ग फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, जो फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होंगे। यही फिलामेंट, यहां ध्यान दो, नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन बेटा कर रहे हैं, नेटवर्क। और नेटवर्क बनते ही इन्हें हम क्या कहेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। जैसे ही नेटवर्क बन जाएगा, ध्यान देना, तो हाइफी क्या है, सिंगल फिलामेंट, माइसीलियम क्या है, नेटवर्क। नोट कर लीजिए पॉइंट, यहाँ पे ऑलरेडी नोट है, इसको कॉपी में आप नोट करते रहें 1 by 1। ये हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसका, फंजाई का। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टी जो भी हम इसको आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। माइसीलियम क्लियर हो गया बेटा सबको। नेक्स्ट नंबर पे, माइसीलियम में बी एसेप्टेट एंड सेप्टेट। अब ये क्या लफड़ा है, आइए जान लेते हैं थोड़ा सा, एकदम सिंपल कहानी बेटा। एसेप्टेट का मतलब ये है, जैसे आप सपोज करो ये हाइफी है और हाइफी माइसीलियम बनाएगी, यू नो दैट, हाइफी का नेचर माइसीलियम का नेचर से मैच करेगा। यहाँ पे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, न्यूक्लियस ढेर सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरह से स्कैटर्ड है, जैसे जेल में जेल हो, स्ट्रॉबेरी काट के रख दी गई हो। बट बीच में बेटा यहाँ सेप्टम आपको नज़र नहीं आ रहा है। सेप्टम का मतलब इस पे आप समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जितने भी सेल हैं ये बीच से क्रॉस वॉल से डिफ्रेंशिएटेड हैं, इनके न्यूक्लियस अलग अलग दिख रहे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ जो हमारा सेल है, ये सेल हमारा कैसा बेटा नज़र आ रहा है, ये सेल हमारा सिंगल न्यूक्लियस के साथ है। कैसा है, सिंगल न्यूक्लियस के साथ है। बट अब यहाँ यदि हम आपको कहें कि ये जो सेप्टा है, ये सेप्टा कैसा नज़र आ रहा है, अब ध्यान देना, ये सेप्टा देखो यहाँ कहीं भी डिवीज़न नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ खास बात क्या होगी, ये कंडीशन क्या होगा आपका, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बेटा जो कंडीशन होगा, इसी को हम एसेप्टेट कंडीशन कहते हैं। और जहाँ पे सेप्टम है, इन्हें हम सेप्टेट कंडीशन कहते हैं। तो सेप्टेट वाला माइसीलियम बनाएगा तो सेप्टेट माइसीलियम, एसेप्टेट वाला माइसीलियम बनाएगा तो एसेप्टेट माइसीलियम। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत।
एसेप्टेट के लिए एक वर्ड और यूज होता है, सिनोसिटिक। जरूर नोट करिए आप लोग इसको, सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक का मतलब क्या है, आपसे बोलेगा सिनोसिटिक माइसीलियम, तो सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब एकदम सिंपल याद रखिए, एसेप्टेट माइसीलियम। कौन सा है, एसेप्टेट माइसीलियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम। कुछ समझ में आ रही बात? ओके, तो इसको आराम से आप पॉइंट वाइज बेटा नोट कर लीजिएगा। रीज़न ये है कि आप इसको बार बार हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए और एक एक पॉइंट नोट किया करिए, क्योंकि बार बार वीडियो देख के आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फंजाई के दूसरे कैरेक्टर पे हम बात करेंगे, न्यूट्रिशन पे। किस पे बात करनी है हमें, न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन देखिए यहाँ पे क्या होता है, फंजाई आर क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म में बेटा यहाँ ए देखिए ध्यान से लगा होगा, ए क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल यहाँ पाया नहीं जाता है। माइसीलियम का जब आप देखोगे जो सेल होता है बेटा, इनका जो सेल वॉल होता है इनके ऊपर, वो किसका बना होता है, किसी को याद है? काइटिन का बना होता है। इनके माइसीलियम पे जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसेकेराइड और काइटिन का, तो काइटिन आप नोट करिएगा, काइटिन ही आपके यहाँ पूछा जाता है। ओके, अब आप ध्यान दो, एकदम सिंपल स्टोरी। ये मोस्टली हमने आपको कहा था हेट्रोटॉपिक, हेट्रोटॉप्स हैं। पैरासाइट, सेप्रोप, हेट्रोमिया, ये सब हेट्रो की कहानी याद रखिएगा बेटा। तो जो पैरासाइट आपका है, ये मेंबर किस तरह के होते हैं? तो पैरासाइट एकदम सिंपल डेफिनेशन आप जानते हो, दे ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेंगे, ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, या अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होंगे, वहां से नरिशमेंट लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको कहें, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या होता है? एल्ब्यूगो एक ऐसा फंजाई है, ये फंजाई इजी वे में आपको दिखेगा ग्रो होता हुआ। कहाँ पे? मस्टर्ड में। मस्टर्ड में आप प्लांट कभी देखना, उसमें रुई जैसा कुछ कॉटन जैसा लगा रहता है, तो वो कुछ और नहीं है, एल्ब्यूगो के ही भाई बंधु हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर ग्रो हो जाते हैं, वहां से नरिशमेंट पाते हैं और वो माइसे उसको प्लांट को खराब करते हैं। तो ये किस तरह के हो गए बेटा? पैरासाइट हो गए। सेप्रोफाइट, ये कहां पे ग्रो होंगे? ध्यान समझिएगा आप, जो सेप्रोफाइट होते हैं बेटा, इनकी जो ग्रोथ आप देखोगे एकदम यूजुअली ये ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होंगे। ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर जहां पे होता है वहां पे ग्रो करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होते हैं। ओके, तो ये सेप्रोफाइट हो गए। एग्जाम्पल आपको याद हो, नहीं तो आप राइजोपस लिख लो, ये ब्रेड वगैरह मोस्टली आपको दिखेगा ग्रो होता हुआ। राइजोपस बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ सबसे ज़्यादा जो बेटा पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जो पूछा जाता है वो है आपका सिम्बियोटिक फंजाई। तो सिम्बियोटिकली जो फंजाई या सिम्बायोटिक फंजाई वो क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है आपके लिए। सिम्बायोटिक में दो बातें आपको सीखनी है, बस सिंपल दो बातें सीखनी है। पहली बात क्या सीखनी है बेटा? लाइकेन की बात। दूसरे नंबर पे क्या सीखना है? माइकोराइजा। ध्यान देना, दो बातें आपके सामने हमने लिखी है, एक लाइकेन एक माइकोराइजा। ये दोनों चीजें होती क्या है और यहां सिम्बायोटिक हम क्यों बोल रहे हैं? रिलेशन सिंपल देखना आप, लाइकेन जो मेंबर होते हैं ये एल्गी प्लस यहां फंजाई के मेंबर आपस में एसोसिएट कर जाते हैं। कौन कौन? एल्गी प्लस फंजाई के मेंबर यहां पे एसोसिएट कर जाते हैं। ओके, एल्गी एंड फंजाई जब एसोसिएट कर जाएंगे बेटा याद रखिएगा, तो एल्गी क्या करेगा? फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा। आसान एकदम लैंग्वेज में आप समझिए, एल्गी क्या कर रहा है? एल्गी जो आपका फंजाई है इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, और जो आपका फंजाई है ये क्या कर रहा है? फंजाई यहां पे इसको क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? वाटर एंड मिनरल। क्या देगा?
वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करेगा, याद रखिएगा। तो एकदम सिंपल कहानी है, सिंपल स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों का एसोसिएशन किस तरह का है। क्लियर है एसोसिएशन? माइकोराइजा की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो माइकोराइजा हमारा, ये किस तरह का एसोसिएशन नोट करके रखिएगा। एल्गी प्लस फंजाई दोनों का एसोसिएशन क्या है? लाइकेन मोस्ट ऑफ टाइम आपसे पूछा जा चुका है। माइकोराइजा एक्सप्लेन करते हैं, ये किसका एसोसिएशन बेटा? हायर प्लांट रूट, जो हायर प्लांट हमारा पाइनस है, जिम्नोस्पर्म है, इनके रूट जो होते हैं बेटा, रूट प्लस फंजाई, रूट और क्या? रूट और फंजाई। तो अब यहाँ पे ये एसोसिएशन क्यों नजर आ रहा है हमें? आप ध्यान से देखो, जो प्लांट है जो हमारा यहाँ पे, ये क्या करता है, ये बाहर इसमें रूट हेयर किसी किसी प्लांट में बेटा लेस डेवलप्ड होते हैं। जो रूट हेयर लेस डेवलप्ड है तो कैसे एब्जर्व करेगा अपने नरिशमेंट को? तो ये अपने नरिशमेंट को एब्जर्व करेगा फंजाई की मदद से। किसकी मदद से करेगा? फंजाई की मदद से। तो फंजाई का क्या फायदा? फंजाई यहाँ रह रहा है और उनसे नरिशमेंट लेगा। किससे? रूट से। तो फंजाई प्लांट को क्या देगा? वही पुरानी कहानी, वाटर, और हायर प्लांट फंजाई को क्या देगा? फूड। तो वाटर मिनरल फंजाई प्रोवाइड करेगा और प्लांट फंजाई को खाना देगा। तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, एक साथ जिंदा रहेंगे। इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप कहते हो। माइकोराइजा और लाइकेन दोनों में फंजाई का रोल है, याद रखिएगा। बिना फंजाई के इनका फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ओके, ये हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली बेटा। आइए हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर? ये रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। आप देखोगे रिप्रोडक्शन यूजुअली फंजाई में बेटा 3 टाइप का होता है। एकदम सिंपल तरीका आप देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक पॉइंट आपको बताएंगे। क्यों? रीजन क्या है? फंजाई का भी हम क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। तो फंजाई के क्लासिफिकेशन में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम आपको बताएंगे, इसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बाय एग्जाम्पल। इसलिए यहाँ पे सिर्फ टर्म आपको बताया जा रहा है। ओके, तो बेटा देखिए, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? जब फंजाई का जो पार्ट है बेटा ना, फिलामेंट टूट जाए और नई फंजाई बन जाए। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ते हो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन टाइप का यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल में फंजाई अपने अनफेवरेबल कंडीशन में यूजुअली क्या करता है बेटा? यूजुअली ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? स्पोर का फॉर्मेशन करता है। एसेक्सुअल स्पोर बनाता है। एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो एसेक्सुअल स्पोर हैं कौन से? मोस्ट फेमस आपको मिलेगा जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजियो स्पोर। तो अभी जब हम लोग एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ फंजाई पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ये चीजें आपको दिखेंगी और मिलेंगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप फंजाई में देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट हाइफी जो है बेटा कॉन्जुगेट करती हैं, गैमिट बनाती हैं, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनते हैं और न्यू बॉडी बनती है सेक्सुअल स्पोर से। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? सेक्सुअल स्पोर से होगा। ओके, जैसे आपका जाइगो स्पोर है, एस्को स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से स्पोर से होते हैं, तो इनका नाम आप बेटा बताएंगे। एसेक्सुअल स्पोर किस स्पोर से होते हैं, इनका नाम आप बताएंगे, है या नहीं? तो सिंपल तरीका है, आप देखिए इन चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे और इनके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। अब ये वे क्या है, कैसे होते हैं बेटा, हमने अभी भी कहा आपको, जब इनका एग्जाम्पल हम अभी लेंगे, हम फंजाई को क्लासीफाई करेंगे इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये स्पोर कैसे बनते हैं। ओके, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में कोई भी आपको डाउट हो बेटा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। और कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए और कोई जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।